श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा। प्रिय भक्तों, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और भव्य उत्सवों में से एक है। यह उत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों पर आरूढ़ होकर, विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह पावन यात्रा विशेष रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक निकाली जाती है। प्रिय भक्तों, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा सुनाते हैं आपको। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार द्वारका में माता सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनने का आग्रह किया। जब दोनों भाई वृंदावन की स्मृतियों का वर्णन कर रहे थे, तब उनके हृदय में गोकुल, वृंदावन, नंद यशोदा और गोप गोपियों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों प्रेम में भाव विभोर होकर एक विशेष दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। कहा जाता है भक्तों कि यही स्वरूप आगे चलकर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। उन्हें समाचार मिला कि नील माधव नाम से भगवान वन में विराजमान है। बहुत खोज के पश्चात जब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने कठोर तप किया। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि समुद्र तट पर मिलने वाले दिव्य काष्ठ दारू से उनकी प्रतिमा बनाई जाए। शीघ्र ही समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का विशाल खंड प्राप्त हुआ। तब विश्वकर्मा वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और प्रतिमाएं बनाने का कार्य स्वीकार किया। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कार्य पूर्ण होने तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कोई आहट सुनाई न देने के कारण रानी और राजा चिंतित हो गए और उन्होंने कक्ष का द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। प्रतिमाएं पूर्णतः तैयार नहीं थी। उनके हाथ पांव पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए थे, किंतु भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं दिव्य विग्रहों को स्थापित किया गया। यही विग्रह आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है भक्तों, आइए जानते हैं। मान्यता है कि एक वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसे भगवान का अपने भक्तों के बीच आने का उत्सव माना जाता है। विशाल रथों को लाखों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक रथ खींचने या रथ यात्रा के दर्शन करने मात्र से विशेष पुण्य प्राप्त होता है तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, तीनों रथों के नाम भी अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज है और माता सुभद्रा का रथ दर्प दलन या देव दलन भी जिसे कहते हैं वो है।
रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश आपको बताते हैं भक्तों। भगवान सभी भक्तों के लिए समान है। ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच आने की कृपा करते हैं। प्रेम, भक्ति और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग है। समाज में समानता, सेवा और भाईचारे की भावना का प्रसार होता है। अब आइए भक्तों, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे जीवन रथ को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाइए। हमारे मन से अहंकार, अज्ञान और दुर्भावनाओं को दूर कीजिए। अपनी कृपा से हमें सदैव अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों बोलिए जय जगन्नाथ। आप सभी सनातन प्रेमियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।